इसके बाद आग्रह करूंगा श्रीमान विजय जी से कि अपने भी संक्षिप्त में 2 मिनट के अपने विचार रखें। जय श्री राम। मैं आपके क्षेत्र का बजरंग दल का जिला संयोजक हूँ और मेरे को काम करते हुए यहाँ पर बहुत लंबा समय हो गया। वैसे हिंदुत्व का काम करते हुए मेरे को कम से कम कुछ नहीं तो 11 या 12 साल हो गए दिल्ली से काम करते करते आपके फरीदाबाद पल्ला सैदपुर के अंदर आकर के बसा। और एक समय होता था जिस टाइम में यहाँ पर हिंदुत्व की बात करते थे, मेरा भाई खड़ा हुआ गोलू, यहाँ से एक मैंने डाक कावड़ निकाली सूरदास कॉलोनी से 10 साल पहले। उस डाक कावड़ का नाम लिखा मैंने कट्टर हिंदू डाक कावड़। तो लोग ये कहते थे भाई ये क्या है, मैंने अभी नहीं पता लगेगा, कुछ सालों बाद पता लगेगा। कुछ सालों बाद कैसे पता लगेगा ये बताता हूं मैं आपको। यहीं पर ही खड़े होकर के, यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर दूर खड्डा कॉलोनी है। खड्डा कॉलोनी वाले हिंदुओं को पता लग गई कि कट्टर हिंदू बनना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है वही पता लग रही है। दिल्ली के जाफराबाद, करावल नगर, शास्त्री पार्क, मुस्तफाबाद, मौजपुर, जो बड़े बड़े, मैं सीधा सीधा बता रहा हूं, देखो वो वाला वक्त अब तो मैं नहीं करूंगा। जो बड़े बड़े दादा बनते थे कि हम 50 करोड़ के मालिक, हम 50 किले के मालिक, अपने घर छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। बसंतपुर में 6 साल पहले एक बात रखी थी मैंने। बसंतपुर के कह रहे नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन बसंत उस बच्चे को, उस बहन को, उस भाई को सपोर्ट करो जो हिंदुत्व की और जो धर्म की बात कर रहा है। राजनीति करने वाले राजनीति करते रहेंगे। मेरे आधार कार्ड पे एक ही बाप का नाम लिखा है, सच बोलूंगा। मैं विजय कट्टर हिंदू बजरंग दल का जिला संयोजक, पंकज जैन प्रांत का कार्यकारिणी सदस्य, जिसने इस एरिया की 200 लड़कियां बचाई है। समाज के ये भेड़िए अगर मुकदमेबाजी करवाते रहेंगे तो कहां से खरीद करके लाओगे। हिंदुओं के घरों में पर्चे लगे पड़े। खड्डा कॉलोनी में 3 दिन पहले बर्बरता से मारा। और आज की खबर बता रहा हूं मैं आपको, नोएडा सेक्टर 62 की वाल्मीकि समाज की लड़की का रात भर बलात्कार करा 3 छुआदियों ने और सुबह फांसी पे लटका दिया। और अभी माता की, भारत माता की आदर और सम्मान के योग्य हिंदू सम्मेलन के आयोजक सभी बंधुगण, माताएं एवं बहनें, आज बड़ी हर्ष का विषय है कि आपके बीच मैं आज हिंदू सम्मेलन में आया हूं। मैं तो क्षेत्र के विकास की बात करता हूं, काम की बात करता हूं, लेकिन धन्यवाद उन व्यक्तियों का करता हूं जो अपने जीवन के अमूल्य समय को निकाल के हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू बहन बेटी की रक्षा की बात करते हैं, अपने धर्म की रक्षा की बात करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं हमेशा कि जिन व्यक्तियों ने धर्म की रक्षा की बात करी है, राष्ट्र रक्षा की बात करी है, वो सांसद, विधायक, नेता से बड़े नेता वो लोग हैं जो अपने धर्म की बात करते हैं, धर्म की रक्षा की बात करते हैं। क्योंकि धर्म मनुष्य का जीवन में हमेशा उन्नति और प्रगति की ओर ले जाने के लिए अग्रसर रहता है। क्योंकि अगर हम कोई कार्य करते हैं, कोई नया मकान बनाते हैं, तो अपने धर्म के अनुसार, विधि विधान के अनुसार पूजन पाठ करते हैं। कोई भी नया कार्य शुरू करते हैं अपने जीवन में तो भगवान की पूजा करते हैं, अपने धर्म के अनुसार करते हैं। इस देश में बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बड़ी एक दुख का विषय है कि जब लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, तो हमारे बीच से ही बहुत सारे व्यक्ति ऐसे निकल के आ जाते हैं जो उन व्यक्तियों को रास्ते में विरोध उत्पन्न करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कभी इस तरह की गलत भावना तो आप कहां जाके बात करोगे। मैं कभी भी दूसरे धर्म के लोगों का भी विरोध नहीं करता, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है कि वो व्यक्ति किसी धर्म के लोगों को टारगेट करते हैं, तो मेरे नजर में सबसे बड़े अपराधी वो व्यक्ति हैं जो हिंदुत्व के ऊपर हमला करते हैं, हमारी बहन बेटी के ऊपर करते हैं, छीटाकशी करते हैं। इसलिए क्योंकि मैं ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा कि संडे का दिन था, कार्यक्रम थे बहुत, और जहां भी जाता हूं तो मैं काम की बात जरूर करता हूं। तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं भी हिंदू हूं, आप भी हिंदू हो, अपने धर्म के प्रति बिल्कुल आस्था रहना चाहिए और उन सभी लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए जो लोग राष्ट्र के मदद के लिए तैयार हैं, देश की मदद के लिए तैयार हैं, क्षेत्र के मदद के लिए तैयार हैं और हिंदुत्व के लिए तैयार हैं। उन सभी लोगों के लिए हमें कंधे से कंधे मिला के चलना है
और जब भी उन्हें किसी प्रकार की हमारी मदद की आवश्यकता पड़े, चाहे वो तन हो, मन हो, धन हो, तो उनकी हमेशा मदद करनी चाहिए। और मैं कह रहा हूं, जब भी आपको कभी ऐसा लगे कि आपके क्षेत्र में किसी को परेशान किया गया है, तो मैं कहना चाहता हूं बड़ी ईमानदारी के साथ कि भगवान राम का झंडा लगा हुआ है। मैं डरता देश में किसी से नहीं हूं, मैं डरता सिर्फ भगवान से हूं। आपको जब भी ऐसा लगे कि मेरी आवश्यकता आपको है, आप आधी रात को फोन कर देना, आपका भाई आपके लिए तैयार रहेगा। चाहे वो थाने की बात हो, चाहे, और आपने कहा था मैं सड़क भी बनवा दूंगा और नाली भी बनवा दूंगा कि हम कैसे तैसे करके अपनी बहन बेटी की रक्षा सुरक्षा मार्च में आ रहा हूँ और हमारा आपकी मार्गदर्शन हो पार्षद आ रही है, नारियल सके, फोड़ समाज का मार्गदर्शन हो सके कि भाई हिंदू संगठन के बारे में ये बता सके कि जिस तरीके से चिंता मत करना। वामपंथी और लेफ्ट और यहाँ पर मोदी जी हम लोगों को बैठे, बांट मोदी जी भी दिया, कहेंगे, हमारे आप उन लोग क्रांतिकारी छठ पूजा योद्धाओं को कभी बताए नहीं, इनका भी मुगलों के बारे में टेंडर हो बता गया रहे है अब बता रहे हैं और समाज इनका को। टेंडर 5 यहाँ करोड़ पर का है। क्या कहते हैं, गुजर भी बैठे हुए, जाट भी बैठे हुए, वाल्मीकि भी है, राजपूत भी हो जाएगा है, कहीं, हो लेकिन सकता है कुछ ऐसे लोग समाज के जिनको पता ही नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने बड़े बड़े योद्धा, लग रहा हूं मैं जहां भी जाता हूं, बड़े बड़े योद्धा ने फिर एक बार कह रहा हूं, एक से एक जब एक से कभी योद्धा के बारे में आपको बताना ऐसा पड़ रहा है, लगे, हम लोगों को समझाना पड़ रहा रात है के कि हमारे 12 क्यों नहीं पूर्वजों बज रहे ने हो, हमारे ये देश लेकिन में अगर रह रहे हैं ना कोई सारे, emergency वर्क ये हो, किसी के बाप की बहू